ये पर्व और त्योहार सड़कों पर प्रदर्शन की वस्तु नहीं है। ये सामूहिक रूप से अपनी अभिव्यक्ति को समाज के सामने प्रस्तुत करने का एक माध्यम होता है। लोग एक दूसरे से गले मिलें, सामूहिक रूप से विकास की प्रक्रिया का हिस्सा बने, अपने परिवार की खुशी को अपने समाज के साथ, समाज की खुशी के साथ प्रदेश के साथ, प्रदेश की खुशी को देश के साथ आपस में शेयर करते हुए हम आगे बढ़े। यही पर्व और त्योहार के पीछे का उद्देश्य होता है। अब वह भाव नहीं, अब ये वो सरकार नहीं है जो दंगाइयों के सामने घुटना टेकती हो। ये सरकार तो जो जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में समझाना भी जानती है और अच्छी तरीके से जानती है। और इसीलिए आज मैं प्रदेशवासियों से कहूंगा, दीपावली आ रही है। दीपावली के अवसर पर लोग, हर परिवार, भारतीय परिवार कुछ न कुछ खरीदता है। एक इस अवसर पर जो भी खरीदे वह स्वदेशी खरीदे। स्वदेशी, हमारा कारीगर, हमारा हस्तशिल्पी, हमारा स्थानीय उद्यम जो कुछ भी बनाया होगा उसको खरीद करके अपने घर में लेके जाइए। हमारे घर में दिया जलेगा दीपावली का तो हमारे ही कुम्हार के द्वारा बनाया गया दिया होना चाहिए। हमारे घर में दीपावली के अवसर पर लक्ष्मी गणेश जी की जो मूर्ति बनेगी वह भी हमारे ही कारीगर के द्वारा बनाई जानी चाहिए, कहीं विदेश से नहीं आना चाहिए वो। हम किसी को उपहार भी दे रहे हैं, अपने हित मित्र को, शुभचिंतक को, नातेदार, रिश्तेदार को, वह भी स्वदेशी होना चाहिए, वह भी स्वदेशी होना चाहिए और स्वदेशी ही आपको गिफ्ट भी देना चाहिए किसी भी आयोजन के अवसर पर। यह पैसा अगर मुनाफा जाएगा हमारे कारीगरों के हाथ में जाएगा, हस्तशिल्पियों के पास जाएगा, हमारे श्रमिकों के पास जाएगा, तो समृद्धि उनके पास भी आएगी और समृद्धि उनके पास भी आएगी तो यह समृद्धि देश के काम आएगी, देश के काम आएगी। विकसित भारत बनेगा। विकसित भारत के लिए हम सबको सामूहिक रूप से प्रयास करना होगा। और मेरी आप सबसे अपील होगी, पूरे प्रदेशवासियों से अपील होगी कि पर्व और त्योहार के समय किसी एक गरीब की सहायता जरूर अतिरिक्त करिए। आप अपने नातेदार, रिश्तेदारों की सहायता तो करते ही होंगे, लेकिन एक गरीब को भी जरूर कोई ना कोई सहायता इस पर्व और त्योहार के समय देंगे। उन बच्चों को जरूर देंगे जिनको कोई पूछने वाला नहीं है, तो उत्साह और उमंग और आनंददायक हो जाएगा।